वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसके पहले हम इसके 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा 7वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जिससे आज के क्वेश्चंस को समझने में आपको काफ़ी आसानी हो। इसके सारे क्वेश्चंस को हम काफ़ी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48। ए तथा बी मिलकर 12 दिनों में एक गड्ढा खोद सकते हैं। ए अकेले 28 दिनों में गड्ढा खोद सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में गड्ढा खोदेगा। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी में दो आदमी हैं, इनके बारे में कर रहा है। ए और बी दो हैं, ए प्लस बी। ए और बी हैं जो मिलकर 12 दिनों में एक गड्ढा को खोद सकते हैं, और ए जो है अकेला 28 दिनों में खोद सकता है। तब हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में गड्ढा खोदेगा। तो जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क में बताया, अगर टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमसे अगर दे रखा है कि ए तथा मिलकर 12 दिनों में गड्ढा खोद सकते हैं, तो हम ए प्लस बी के नीचे 12 लिख देते, ए के नीचे 28। उसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम दोनों जो डेज है उन्हें एलसीएम लेते हैं। 12 दिन और 28 दिन, इन दोनों का एलसीएम लिए तो 84। अब इसके बाद का 84 हमारा होता क्या है, तो टोटल वर्क डन, मतलब कि टोटल वर्क हमें करने थे 84, और ए और बी मिलकर ए और बी 12 दिन में 84 वर्क करेंगे, और ए जो है अकेला 28 दिन में 84 वर्क करेगा। इसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या होता है कि हम इसे एलिगेट करते हैं। तो एलिगेट करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 7, 84 डिवाइडेड बाई 28 यानी कि 3। तो ये 7 एंड 3 ये होता क्या है, तो इफिशियंसी। या फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 7 यूनिट वर्क करता है ए और बी मिलके, और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा, तो आप देख सकते हैं अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट वर्क करता है और ए अकेला 3 यूनिट वर्क करता है, तो बी अकेला कितना यूनिट करेगा। बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, तो बी अकेला आपको 4 यूनिट वर्क करेगा। 7 - 3, अगर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट वर्क करता है और ए अकेला 3 यूनिट, तो बी अकेला कितना यूनिट वर्क करेगा एक दिन में, तो 7 - 3 यानी कि 4 यूनिट। और हमारा टोटल वर्क है तो 84 यूनिट, तो बी अकेला कितने दिनों में गड्ढा खोदेगा। तो अगर इसका मतलब क्या हो कि बी जितने हमें गड्ढे खोदने 84 यूनिट हमें गड्ढे खोदने, और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट गड्ढा खोदता है, तो वो कितने दिनों में गड्ढा खोदेगा, तो 84/4 यानी कि आपका हो गया 21 डेज में। ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा ये आपका कितना इजी। अगर आप हमारे इसके बाकी के पार्ट्स 1 से लेके 6 पार्ट्स तक देखें तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एक भी एग्जाम्स में नहीं छूटेंगे। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसके ये शॉर्ट मेथड नहीं जानेंगे तो आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, जो कि आपका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस जाएगा। मल्टीप्लिकेशन उसमें करने पड़ेंगे बहुत लॉन्ग। इसमें है कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी कुछ खास नहीं करने पड़े, इजी वे से आपका ये आंसर आ गया। तो इसमें हमने किया क्या करा कि ए और बी मिलकर जो है 12 दिन में काम एक गड्ढा खोदते हैं, और ए जो है अकेला 28 दिन में गड्ढा खोदता है। तो हमने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लिया, 12 दिन और 28 दिन का एलसीएम लिया, तो कितना हो गया, तो 84। तो 84 को हमने मान लिया कि टोटल वर्क हमें करने 84 यूनिट, तो ये तो हमारा 84 आ गया टोटल वर्क। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, एलिगेट करेंगे। एलिगेट करने का आपके दो तरीके होते हैं, एक तो आपको एडिशन करके, बट टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में हम एलिगेट क्या करते हैं, तो 84 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 7, तो 7 हो गया। ए का हो गया 3, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 7 यूनिट वर्क करते हैं और ए अकेला 3 यूनिट वर्क करता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 4 यूनिट वर्क। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो जितना काम है डिवाइडेड बाई बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, डिवाइडेड बाई बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 84 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 21 डेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा आपको घुमा के दिया, बट आपको बनाने उसी तरह से जिस तरह से हमने आपको पिछले क्वेश्चंस बनाए थे। जैसे कि खैर कुल राशि है, कितने राशि है वो हमें नहीं पता, उससे जो है ए को 21 दिन की मजदूरी मिलती है और बी को 28 दिन की मजदूरी मिल सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है।
तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक राशि को, उसमें हमारा काम का बंटवारा किया था कि ए जो है 12 दिन में एक काम को करता है और बी जो है इतना दिन में करता है। बट इसमें आपको कह रहा है कि ए को 21 दिन की मजदूरी मिलता है, बी को 28 दिन की मजदूरी मिलता है। तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? तो ये भी आपका, जैसे कि हम आपको पिछले पार्ट में हम देख सकते हैं, आपको एक तरह का हमने क्वेश्चन बहुत सारे बताए होंगे कि ए अगर एक दिन में आपको 4 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? तो इसमें हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, फिर एलिगेट करते थे 3 और 4। तो यहाँ से हम हमारा 12 हो जाता था टोटल वर्क, 3 और 4 इफिशियंसी। तो पूछता था ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 12/7 डेज में। बट यही क्वेश्चन आपका ये भी है, बट उसमें काम के बारे में दिया था, इसमें राशि के बारे में दिया, तो इसे हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमारा दे रखा है कि ए को 21 दिन की मजदूरी, बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। तो हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो गया 84। उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे, तो ये हो गया 4, 84 डिवाइडेड बाई 21 4, 84 डिवाइडेड बाई 28 3। ये क्या हमारा आ गया, इफिशियंसी। यानी कि ए को जो है एक दिन में 4, अगर हमारा कुल राशि 84 यूनिट, तो ए को एक दिन में 4 यूनिट मिलते हैं, बी को एक दिन में 3 यूनिट मिलते हैं। तो दोनों को मिला के कितने दिन में पूरी राशि मिल जाएगी, ए और बी को कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? ए को एक दिन में 4 यूनिट दी जा सकती है, बी को 3 यूनिट। तो दोनों को मिलाकर कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है? तो 84 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 12 दिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ए, बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं। उसके बाद कह रहा है जबकि ए और सी मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए तथा बी और सी मिलकर प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। तो सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो इसको बनाने के भी आपका 2 तरीके हैं। सबसे पहले एक तो आपका जो हम बाकी सारे मेथड बताते हैं, दूसरे तरीके आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पुराना मेथड है। तो इसमें हमारा कह रहा है ए, बी तथा सी दोनों मिलकर प्रतिदिन, इसमें आपका डायरेक्टली प्रतिदिन का बारे में दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में आपको प्रतिदिन का निकालना पड़ता था, बट इसमें दे रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, और दे रखा है कि ए और सी जो है प्रतिदिन 94 रुपए कमाते हैं, और क्या दे रखा है, तो बी और सी प्रतिदिन 76 रुपए कमाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है सी प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे कि हम कुछ को भी माइनस करेंगे तो हमारा सी का रुपये नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसे इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन 3। तो अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं और ए और सी एक दिन में 94 रुपए कमाते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बी एक दिन में कितने रुपए कमाएगा। तो जितना तीनों मिलकर कमाएंगे माइनस ए और सी जितना कमाएगा, यानी कि 150 माइनस 94, इस तरह से ये हमारा हो गया 6 एंड 5 56 रुपीज, यानी कि बी जो है एक दिन में 56 रुपीज कमाएगा। तब हमें बी के बारे में पता चल गया। इक्वेशन 1 एंड 3 देखे तो ए, बी और सी तीनों मिलकर 150 रुपए कमाते हैं एक दिन में, जबकि बी और सी एक दिन में 76 रुपए कमाता है। तो सी अकेला एक दिन में कितने कमाएगा? तो अब देख सकते हैं सी अकेला एक दिन में कितना कमा सकता है। तो जितना कमाएगा तीनों मिलकर 150 दिन में माइनस 76 दिन में, इस तरह से हमारा आ सकता है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारा आ चुका है कि बी जो है एक दिन में 56 रुपए कमाता है और बी और सी जो है एक दिन में 76 रुपए कमाते हैं। तो अगर बी एक दिन में 56 रुपए कमाएगा, बी और सी 76 रुपए कमाएगा, तो सी अकेला एक दिन में कितना कमाएगा? तो आर एस 76 माइनस 56, इस तरह से ये हमारा आ गया 20 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वो खुद से करके दिया था। पिछले क्वेश्चन में आपको निकालने पड़ते थे कि एक दिन में कितने रुपए कमाता है, बट इसमें आपको दे के रखा था। बस इसमें आपको कैलकुलेशन अपने माइंड में रखने थे। कह रहा था कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं, ए और सी 94 रुपए, बी और सी 76 रुपए। तो यहाँ से हम या तो निकाल सकते हैं कि ए एक दिन में कितना कमाता है या फिर बी एक दिन में कितना कमाता है। तो हमने वही किया, इक्वेशन 1 एंड 2 से निकाल लिया कि इक्वेशन 1 में दे रखा है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 150 रुपए कमाते हैं और ए और सी 94 रुपए कमाते हैं। तो बी एक दिन में कितना रुपए कमाएगा? तो 150 माइनस 94, इस तरह से आया 56 रुपए। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 एंड इसे हमने इक्वेशन 4 मान लिया। तो 3 एंड 4 को देखो, तो अगर बी और सी एक दिन में 76 रुपए कमाते हैं और बी अकेला 56 रुपए कमाता है, तो सी एक दिन में कितना कमाएगा? तो 76 माइनस 56 यानी 20 रुपए, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। पी और क्यू मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, क्यू और आर 15 दिनों में तथा आर और पी 20 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा? ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू जो है मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, क्यू और आर 15 दिन में, आर और पी 20 दिन में। तब हमसे पूछ रहा है पी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम बाय एलिगेशन बनाएंगे। तो बाय एलिगेशन हम इसे बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ गया 60। 60 हमारा हो गया टोटल वर्क। उसके बाद एलिगेट किया तो 5, 4 एंड 3, ये हमारा हो गया इफिशियंसी। पी और क्यू जो है एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, क्यू और आर 4 यूनिट एंड आर एंड पी 3 यूनिट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी, क्यू और आर तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे। तो जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप तीनों को ऐड करो तो 2, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू आपका कितना आ गया? तो 12। तो पी, क्यू और आर तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 12/2 इक्वल टू 6। अब हमसे पूछा पी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो अगर पी, क्यू और आर तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट वर्क करता है और आपका क्यू और आर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो पी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा? तो 6 - 4 यानी कि 2 यूनिट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो टोटल वर्क बाय पी का इफिशियंसी यानी 60/2, 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी। इसे और आप अच्छी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे टाइम एंड वर्क के पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज इस तरह के हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं। बस आपके उसमें लेटर्स के फर्क होते हैं। पी और क्यू की जगह पर ए और बी होते हैं, 12 की जगह पर 15 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, बट इसी तरह के हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, इस कारण हमें बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी, सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी जो है एक दिन में ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं एंड सी और ए एक काम को 8 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी और सी, यानी कि ए, बी, सी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं। तो वो हमारा कैसे निकलेगा? तो हम इसमें इसे भी क्या करेंगे? तो एलिगेट करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 24। उसके बाद हम एलिगेट करेंगे। तो एलिगेट किया तो ये 3 हो गया, ये 2, ये 3, ये आ गया इफिशियंसी, यानी कि टोटल काम हमें करने थे 24, बट ए और बी मिलकर 3 यूनिट वर्क कर देते हैं, बी और सी मिलकर 2 यूनिट करते हैं एक दिन में, सी और ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करेंगे? ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे? तो 3 + 3 + 2 यानी कि आपका कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं 8/2 यानी कि 4। अब हमारा आ गया कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल वर्क है हमारा 24 यूनिट, यानी 24/4 यानी कि 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं और ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा है, आप इसे खुद से ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4.5 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 2 और 1/4 घंटे में कर सकते हैं। तो तीनों एक साथ काम को करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 52 जैसा ही, आप इसे भी खुद से ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 8 और 4/7 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है कि ए और बी जो है एक काम को 8 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए 8/4/7 जिसे हम कर सकते हैं 60/7, सी और ए मिलकर 60/7 दिनों में कर सकते हैं। तो इसे भी हम एलसीएम लेंगे। तो 8, 24, 60/7,
तो एलसीएम मतलब ये आपका जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम, कुछ ऐसा चीज हम लेते हैं जिससे सारे कैंसिल हो जाए, जैसे 8, 24 एंड 60। अगर हम 120 लेते हैं तो हम देख रहे हैं ये 60 से भी कैंसिल हो रहा है, 24 से भी, 8 से भी, तो हम यहाँ पे लेंगे 120। 120 ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। अब हम इसे एलिगेट करेंगे, 8 एंड 120 हो गया 15, ये हो गया 5, ये हमारा हो जाएगा 14। हम देख सकते हो 16, 120 बाई 60 बाई 7 करेंगे तो ये आपका 14 ही आने वाला है। तो ये तो हमारा आ गया इफिशियंसी आ गया। तो हम निकाल सकते हैं कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 15 + 5 आपका हो गया 20, 20 + 14 यानी कि 34, 34 बाई 2 यानी कि 17 दिन। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक 17 यूनिट, ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट वर्क करते हैं। और आप देख सकते हैं और ए और बी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट वर्क करते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा। तो 17 - 15 यानी कि 2 यूनिट। तो सी अकेले काम को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क है हमारा 120, सी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो 120/2 यानी कि 60 दिन में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए और सी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हमारा क्वेश्चन कहा क्या रहा है कि ए और बी जो है एक काम को करता है 10 दिन में, बी और सी उसी काम को करता है 12 दिन में, ए और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में किए, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 10, 12 एंड 15 का एलसीएम कितना हो गया 60। अब आपको पता होगा इतने दिन में, तो आपको याद हो गया होगा ये 60 हमारा होता क्या है। तो टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क हमें कितने करना है, तो 60 यूनिट। उसके बाद हम एलिगेट करेंगे तो हम पाएंगे 60/10 यानी कि 6, 16/12 यानी 5, 60/15 यानी कि 4। ये हमारा क्या हो गया इफिशियंसी, यानी कि ए और बी जो एक दिन में 6 यूनिट वर्क करते हैं, बी और सी 5 यूनिट, ए और सी 4 यूनिट। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे। तो 6 + 5 + 4 यानी कि आपका होता है 15, 15/2 यूनिट वर्क करेंगे ए, बी और सी तीनों मिलकर। तो ए अकेला काम को कितने, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर एक दिन में 15/2 यूनिट वर्क करते हैं, तो ए अकेला एक दिन में कितना कर सकता है। तो ए की अगर बात की जाए तो तीनों मिलकर जितना काम करेंगे एक दिन में, माइनस बी और सी मिलकर जितना काम करेंगे, तो हमारा निकल सकता है ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी 15/2 - 5 यानी कि 5/2। यानी कि ए जो एक दिन में 5/2 यूनिट वर्क करता है और हमें टोटल वर्क है 60 यूनिट, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा। तो 60/5/2 दिन में। इस तरह से ये हमारा आ गया 24 डेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में खत्म करते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 12 दिनों में खत्म करते हैं। तो ए, बी, सी मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन 52 नंबर ही है, बट मैं इसे बता देती हूँ, आप चाहो तो इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी और ए 12 दिन में। तो काम कितने दिनों में तीनों मिलकर खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हो गया 60, उसके बाद एलिगेट करेंगे तो 3, 6 एंड 5। ये हमारा क्या हो गया एफिशिएंसी, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा आ चुका है कि ए और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, उसी तरह से बी और सी एक दिन में 6 यूनिट, सी और ए 5 यूनिट। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14/2 यानी कि 7 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट वर्क करते हैं और टोटल वर्क है 60 यूनिट। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 60/7 डेज यानी कि 8 एंड 4/7 दिन में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।